आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिनको इस चीज़ की परवाह होती है कि हम सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें और फिट भी रहें। बैलेंस डाइट, ये तो आप लोगों ने लफ्ज़ सुना ही होगा, बट आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे कि बैलेंस डाइट होती क्या है। डाइट को बैलेंस बनाया कैसे जाता है, क्या क्या चीज़ कितनी शामिल करने से एक डाइट बैलेंस्ड होती है। तो चलें आज बात करते हैं कि आपको अपनी डाइट को बैलेंस्ड बनाने के लिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहली चीज़ होती है कि जो भी आपकी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट है, उनमें से आपने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने लेने हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको लेने होते हैं 50 से 60%, प्रोटीन आपको लेना होता है 15 से 20% और फैट्स, हेल्दी फैट्स की बात हो रही है, वो आपको लेने होते हैं 20 से 25%। अब आप कहेंगे कि हमें तो अपनी कैलोरीज भी मालूम नहीं कि हमारी टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है, तो बस नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपनी कैलोरीज कैसे काउंट करें, तो आप बड़ी आसानी से अपनी कैलोरीज काउंट कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखते हैं कि बैलेंस डाइट आगे से हमने बनानी कैसे है। फिर ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स हैं, ये इनके भी आगे ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स कैसे हैं, जैसे कि जिनको हम फूड ग्रुप कहते हैं, जैसे फ्रूट्स का ग्रुप, वेजिटेबल, फिर ग्रेन्स, हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, मिल्क एंड डेयरी, ये सारे आ जाते हैं फूड ग्रुप्स अलग अलग। अब इनकी सर्विंग्स कितनी लेनी होती हैं, कितनी सर्विंग आपको एक दिन में लेनी चाहिए इसकी। पहला ग्रुप ग्रेन्स का आ जाता है या सीरियल्स का आ जाता है, जिसमें आपके पास खालिस गंदम का आटा आ जाता है, बाजरा, जौ, मकई, किनुआ, बकव्हीट, ओट्स, दालें, रागी, चने, लोबिया वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो एक बैलेंस डाइट में इसकी आपने 4 to 6 सर्विंग्स लेनी होती हैं और ये सारी चीज़ें आपको कार्ब्स भी देती हैं, प्रोटीन भी देती हैं और फैट्स भी देती हैं। उसके बाद अगला ग्रुप है फ्रूट्स का, तो आपको 2 से 4 सर्विंग्स फ्रूट की लेनी चाहिए। अब कितना फ्रूट एक सर्विंग देता है उसकी मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और फ्रूट से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। फिर आ जाती है सब्जियों के बाद, तो 3 से 5 सर्विंग्स आपको सब्जियों की लेनी होती है, चाहे आप सैलेड की फॉर्म में लें, कच्ची एक सब्ज़ी उठा कर लें या फिर वो पका कर लें। अगला ग्रुप है दूध या दूध से बनी हुई अशिया, तो इसकी आपको 2 से 3 सर्विंग्स लेनी होती हैं, जिसमें आ जाता है दूध, दही, लस्सी, पनीर, चीज़, बटर, मक्खन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। अगला ग्रुप है गोश्त या गोश्त की बनी हुई चीज़ें, जैसे कि चिकन भी इसमें आ जाता है, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, मच्छी, कीमा, अंडे और भी गोश्त से बनी हुई चीज़ें जो भी होती हैं वो इस ग्रुप में शामिल होती है। तो ये गोश्त वाला जो पार्ट है, इसकी आपको 2 से 3 सर्विंग्स लेनी होती हैं एक बैलेंस डाइट में, चाहे उसमें आप 2 अंडे ले लें या 2 अंडे और साथ 1 पीस चिकन का या किसी गोश्त का ले लें, तो इस तरह से आप अपनी गोश्त वाली सर्विंग या प्रोटीन वाली सर्विंग्स पूरी कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी ग्रुप है हेल्दी फैट्स का, जिसकी आपको 1 से 2 सर्विंग्स लेनी होती हैं। इसमें सीड्स आ जाते हैं, नट्स वगैरह आ जाते हैं, हेल्दी ऑयल्स आ जाते हैं। बाकी आपको जो दूसरे ऑयल्स होते हैं या फिर मीठा वगैरह स्वीट्स जो होती हैं, वो आपने थोड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल करनी होती है, जिसको हम कहते हैं स्पेरिंगली आपने इसको यूज़ करना है। कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि इसकी 1 से 2 सर्विंग्स आपने लेनी है, बस आपको उसको थोड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना होता है। तो ये थी एक बैलेंस डाइट, जिसकी आपको मैंने सर्विंग्स बताएं कि आपने इस चीज़ की इतनी सर्विंग लेनी है, तो आप अपनी बैलेंस डाइट बना सकते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं अपनी बैलेंस डाइट बनाने के लिए कि आपने अपनी डाइट को कैसे बैलेंस करना है? अगर आप तैयार हैं तो कमेंट्स में बताइए कि आई एम रेडी। तो उसके बाद फिर आपने अपनी बैलेंस डाइट जारी रखनी है, जिससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आप हमेशा फिट रहेंगे और बीमारियों से भी बचे रहेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।